जगत में आने वाला ट्रैक दर्शकों के लिए एक बेहद बड़ा धमाका लेकर आ रहा है। कहानी में अब ऐसा मोड़ आने वाला है जो हर दर्शक की धड़कनों को तेज कर देगा। ये नया मोड़ न केवल मेघा और देव की शादी को रोकने वाला है, बल्कि चौहान परिवार के रिश्तों की बुनियाद को भी हिलाकर रख देगा। आइए विस्तार से जानते हैं कि शो में आगे क्या होने वाला है। मेघा का षड्यंत्र और वसुधा की फंसने की कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े खुलासे से। मेघा, जो अब तक भोली और समझदार लड़की की छवि में नजर आ रही थी, असल में एक बड़ी चाल चल रही थी। उसने वसुधा को एक ऐसी स्थिति में फंसा दिया जिससे वसुधा की छवि पूरे परिवार में संदिग्ध हो गई। मेघा ने वसुधा से जानबूझकर एक चिट्ठी लिखवाई, जिसे बाद में इस तरह पेश किया गया कि मानो वसुधा के दिल में देव के लिए प्रेम हो। यह चिट्ठी ही कहानी का टर्निंग पॉइंट बनती है, क्योंकि इससे यह साबित हो जाता है कि वसुधा देव से प्रेम करती है। यही नहीं, वसुधा के गले में मंगलसूत्र और मांग में देव के नाम का सिंदूर देखकर चौहान परिवार सकते में आ जाता है। जब चौहान परिवार ट्रिप से वापस लौटता है तो सबसे बड़ा झटका चंद्रिका को लगता है। चंद्रिका का गुस्सा और वसुधा पर हमला। जैसे ही चंद्रिका को इस सच्चाई का पता चलता है कि वसुधा अब भी देव के नाम का सिंदूर लगाकर घूम रही है, उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह गुस्से में आकर वसुधा को सबके सामने थप्पड़ जड़ देती है। यह दृश्य बेहद भावनात्मक और झकझोर देने वाला होता है। जहां एक ओर वसुधा के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, वहीं दूसरी ओर देव पूरी तरह से अनजान और असमंजस में नजर आता है। देव खुद भी इस रिश्ते को नकार देता है और सबके सामने कहता है कि उसने कभी वसुधा के लिए कुछ महसूस नहीं किया। वह साफ कहता है कि उसके मन में वसुधा के लिए कोई भावना नहीं है। यह बात सुनकर वसुधा का दिल टूट जाता है। घर से निकाली जाती है वसुधा। चंद्रिका इस पूरी घटना से इतनी आहत होती है कि वह वसुधा को न केवल घर से निकाल देती है, बल्कि उसे नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। इस तरह वसुधा को चौहान परिवार से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। लेकिन यहीं से कहानी में आता है असली मोड़। पंडित जी का शक और मेघा की सच्चाई। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान पंडित जी, जो कि हमेशा से घर की शुभाशुभ शक्तियों को लेकर सजग रहे हैं, इस बार भी चुप नहीं रहते। वे स्थिति का पूरी तरह से अवलोकन करते हैं और अंततः उन्हें इस बात का एहसास हो जाता है कि मेघा का इस घर में आना एक बुरा संकेत है। पंडित जी कहते हैं कि अगर मेघा इस घर में बहू बनकर आती है तो यह घर बर्बादी की ओर बढ़ जाएगा। उसके आने से घर में सिर्फ अंधकार और विनाश का दौर शुरू होगा। पंडित जी को यह भी आभास हो चुका है कि मेघा एक बहुत बड़े मकसद के तहत इस घर में आई है। वह कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि छल कपट में माहिर महिला है, जो केवल अपने स्वार्थ के लिए देव से शादी करना चाहती है। वसुधा को मिलती है सच्चाई की ताकत। अब पंडित जी वसुधा से मिलने का निर्णय लेते हैं। वे उससे कहते हैं कि उसे अपने सुहाग के लिए लड़ना होगा, क्योंकि वे जानते हैं कि वसुधा ही देव की असली पत्नी है। वसुधा, जो अब तक चुप और सहमी हुई थी, अब एक नई शक्ति के साथ खड़ी होती है। पंडित जी की बातों से उसे साहस मिलता है और वह यह निर्णय लेती है कि वह मेघा को एक्सपोज करेगी। अब कहानी में एक बड़ा क्लाइमैक्स आने वाला है, जहां वसुधा एक एक करके मेघा की साजिशों का पर्दाफाश करने वाली है। देव और मेघा की शादी पर लगती है ब्रेक। पंडित जी चौहान परिवार के सामने स्पष्ट रूप से कहने वाले हैं कि यदि देव और मेघा की शादी होती है तो इस घर का विनाश निश्चित है। ये शादी केवल दुख और संकट का कारण बनेगी। इस बात से चंद्रिका के होश उड़ जाते हैं। वह जो अब तक मेघा को आदर्श बहू मान बैठी थी, अब उसे अपने निर्णय पर संदेह होने लगता है। हालांकि शुरुआत में चंद्रिका को यह सब वसुधा की साजिश लगती है। उसे लगता है कि वसुधा ने ही पंडित जी को यह सब कहने के लिए कहा है ताकि वह फिर से घर में वापस आ सके। लेकिन जब पंडित जी सबूतों के साथ सामने आते हैं तो चंद्रिका की आंखें खुलती हैं। मेघा की सच्चाई आती है सामने। अब वसुधा और पंडित जी मिलकर मेघा की सच्चाई सबके सामने लाने का निश्चय करते हैं। वे उन चिट्ठियों और सबूतों को पेश करते हैं जिससे यह साबित हो जाता है कि मेघा ने सब कुछ एक योजना के तहत किया था।
उसने वसुधा को बदनाम करने की साजिश रची ताकि वह देव से शादी कर सके। जब चौहान परिवार को यह सब पता चलता है तो उन्हें बहुत बड़ा झटका लगता है, विशेषकर देव को, जो अब तक मेघा को अपना जीवन साथी मान रहा था। उसे यह समझ में आता है कि वसुधा ही उसका सच्चा प्यार थी और उसने अपने अहंकार और भ्रम में आकर कितनी बड़ी गलती कर दी। कहानी की ओर बढ़ता है नया मोड़। अब कहानी एक नई दिशा की ओर बढ़ रही है, जहां वसुधा न केवल अपना सम्मान वापस पाएगी बल्कि चौहान परिवार में अपनी खोई हुई जगह भी हासिल करेगी। वहीं मेघा को उसके कर्मों की सजा मिलने वाली है। पंडित जी की भूमिका इस पूरी कहानी में निर्णायक रही है। उनकी दूरदर्शिता और ज्ञान ने न केवल एक घर को